हाय स्टूडेंट्स। तो आज मेरे आपके ट्यूशन पर हिंदू चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे किसका? रस का। रस क्या होता है? रस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रस। रस का अध्ययन करेंगे, इसको बोलते हैं सेंटीमेंट। सेंटीमेंट है ना, सेंटीमेंट। रस का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। रस क्या होता है? रस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। यानी रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। यानी रस का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। यानी रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अच्छा भाई सब क्या है? तो रस का विलोम क्या होता है? रस का विलोम क्या होता है? तो स्टूडेंट आप क्या करें, आप जो है गन्ने के जूस वाले ठेले पर जाएं और वहां पे जाकर 1 लीटर जूस लें। 1 लीटर जूस लें और उसको पीने से अगर आनंद आता है तो वो रस है, और आनंद नहीं आता है तो क्या है? नीरस है। क्या है? नीरस है। यानी रस का बच्चे जो है विलोम क्या होता है? और विलोम होता है क्या? नीरस। क्या होता है? नीरस। क्लियर? तो रस का विलोम क्या होता है? नीरस। अच्छा बात करते हैं रस की। तो रस के पिता किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। क्लियर? भरत मुनि को क्या कहा जाता है? जो रस का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? रस का, भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक माना जाता है। क्लियर? माना जाता है। किसे माना जाता है? भरत मुनि को। भाई साहब भरत मुनि को रस का प्रवर्तक कहा जाता है। क्लियर? अगली बात करते हैं, क्या करते हैं? ये कौन है? भरत मुनि। यहाँ बात करेंगे रस। रस क्या है? रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा, काव्य की बच्चे आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। प्राण तत्व कहते हैं। क्लियर? प्राण तत्व कहते हैं। रस की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। क्लियर? अच्छा अगली बात करें बच्चे, तो रस राज या रसपति किसे कहा जाता है? रस राज या रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगली बात स्टूडेंट हम करते हैं, तो देखेंगे रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। यानी कि रस के अंग, रस के अंग की बात करें तो 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। सही है ना? अब रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बच्चे रस के 4 अंग। 4 अंग होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से? स्थायी भाव, स्थायी भाव। क्लियर? और कौन सा होता है? संचारी भाव, संचारी भाव, विभाव और क्या होता है? अनुभाव, सही है ना? यानी कि स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से मिलकर जिसकी उत्पत्ति होती है उसे रस कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। क्लियर? अगली बात देखेंगे स्टूडेंट, देखेंगे तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर ले। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। और रस का विलोम क्या बताया था? नीरस बताया था। क्लियर? और रस प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को रस प्रवर्तक कहा जाता है। क्लियर? यहाँ हमने ये भी बता दी रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। क्लियर? और रस के 4 अंग बताए थे हमने, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव को, तीनों इन 4 अंगों को मिलाकर किसकी क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर? बात करेंगे इससे पहले स्थायी भाव के बाद पहले विभाव देखेंगे। क्या देखेंगे? विभाव देखेंगे। तो विभाग जो है 2 होते हैं। कौन से होते हैं? 2। इसमें आते हैं आलम्बन और उद्दीपन। क्या आता है? आलम्बन और उद्दीपन। ये 2 होते हैं। एक होता है आलम्बन, क्या होता है? आलम्बन। और दूसरा होता है उद्दीपन। अब बात करते हैं स्टूडेंट, आलम्बन क्या होता है?
आलम्बन यानी कि विभाव वो होते हैं जिनके द्वारा स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। ये भी दो होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन है, आलम्बन की अगर हम बात करें तो आलम्बन भी दो प्रकार के होते हैं। आलम्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रयालंबन, एक होता है आश्रयालंबन लंबन। एक आश्रयालंबन होता है और एक होता है विषयालंबन। विषयालंबन लंबन है ना, विषयालंबन होता है। एक आश्रयालंबन होता है और एक होता है विषयालंबन। अब आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन वो होता है जिसके मन में जो है क्या होता है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं आश्रयालंबन। अब जिसको देखकर होता है उसे कहते हैं विषयालंबन। जैसे हम अगर बात करें बच्चे इसी में आलम्बन की, तो राम के मन में सीता को देखकर, किसको देखकर? सीता को देखकर क्या हुआ, जो है प्रेम जागृत हुआ। क्या हुआ? प्रेम जागृत हुआ। या राम के हृदय में सीता के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो राम तो हो गए आश्रयालंबन। क्या हो गए? आश्रयालंबन। राम तो हो गया आश्रयालंबन और सीता माता क्या होगी आपकी? विषयालंबन। क्या हो गई? विषयालंबन। विषयालंबन हो गई। क्लियर? लंबन। क्लियर? विषयालंबन कौन होगी? हमारी सीता माता हो गई। क्लियर? अगली बात करें स्टूडेंट तो देखेंगे, या हमने बताया आपको विभाव। अब बात करते हैं उद्दीपन की। किसकी बात करते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन एक ऐसी स्थिति होती है जब नायक नायिका, जैसे नायक और प्लस नायक और नायिका दोनों मिल रहे हैं। कहीं नायक और नायिका अगर मिल रहे हैं तो वहां पर जो वातावरण है, क्या है? वातावरण में क्या आ सकता है? जैसे प्राकृतिक छटा, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बादलों का गरजना। किसका? बादलों का गरजना। बादलों का गरजना। दूसरी बात कह सकते हैं बारिश का होना। तीसरी बात कह सकते हैं हम तितलियों का उड़ना। किसका? तितलियों का बच्चे क्या? उड़ना। और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? और हम कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं? यह देखेंगे इसी में उद्दीपन में इसे एकांतवास क्या कह सकते हैं? एकांतवास। ठीक है ना? एकांतवास। इस तरह की जो प्राकृतिक छटा है वहां पे जो भी उद्दीपन है, कोयल का कूकना। हाँ, ये भी बात आ गई है। कोयल का कूकना। हाँ, संदीप सही कह रहे हैं कि कोयल का कूकना भी क्या है? ये सत्य बात है। कोयल का कूकना भी किसमें आता है? सर, उद्दीपन में आता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि जो विभाव है दो भागों में हमने बांट दिया, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन को भी हमने आश्रयालंबन और विषयालंबन में बांट दिया। और इस प्रकार हमने बताया कि जो राम के मन में सीता को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, तो राम हमारे हो गए क्या? आश्रयालंबन, और सीता माता क्या होगी? विषयालंबन होगी। दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर उद्दीपन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं अब हम किसके बारे में? स्थायी भाव हो गए, विभाव हो गए। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अनुभाव। क्लियर? तो हम तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे किसका? अनुभाव। किसका बात करेंगे? अनुभावों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो इसकी संख्या होती है हमारी 8। कितनी होती है? 8 संख्या होती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं अनुभाव में? जैसे आता है आपका स्वेद, है ना? स्वेद, पसीना आना। क्लियर? दूसरी बात करेंगे इसमें और क्या आता है? इसमें अश्रु आते हैं। क्या होते हैं? अश्रु, है ना? इस तरह से इसमें स्तंभ रह जाना होता है। हक्का बक्का रह जाना, स्तंभ या स्तंभ कह सकते हैं। स्तंभ रह जाना, सही है ना? ये रह जाना है। इसी तरह से यहाँ पर है रंगहीनता। इस तरह से इसमें आते हैं अनुभाव में। क्लियर? अगली बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे? तो अगला है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव या कह सकते हैं व्यभिचारी भाव। सही है ना? व्यभिचारी भाव, चारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं स्टूडेंट? इसमें आता है हमारा बहुत सारे आते हैं। इसमें जैसे रत या प्रेम भी आता है। इसमें क्या आता है? प्रेम आता है। इसमें क्या आता है? दुख आता है ना? दुख आता है। इसमें विलाप आता है, विलाप, है ना? या रोना, सही है ना? रोना। इसमें दुख, इसमें रोग आता है। क्या आता है? रोग, है ना? इसमें मुस्काना है, यानी कि मुस्कुराना है।
मुस्कुराना। क्लियर, कराना। इस तरह से ये संचारी भाव हमारे कुल कितने होते हैं? इस प्रकार जो संचारी भाव होते हैं बच्चे, संचारी भाव होते हैं वो हमारे होते हैं 33। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो संचारी भाव 33 होते हैं। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। नोट पॉइंट बात बच्चे यहाँ समझते हैं। हम एक देखेंगे तो हमने अभी बताया था कि रसराज या कह सकते हैं रसपति। रसपति किसे कहा जाता है? तो रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहते हैं। क्लियर, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। अच्छा, बात करेंगे हमारी, तो हम बात करते हैं जो हमने अभी स्थायी भाव बताए थे उसकी संख्या 9 थी। एक नोट पॉइंट लिख लें, नोट पॉइंट एक और देखें। नोट पॉइंट जो है स्थायी भाव हमारे कितने हैं? वो है 9। अगर 9 माना जाता है जिसके अनुसार है नवरस नाम दिया गया, यानी रसों की संख्या कितनी हो गई? रसों की संख्या पूछा जाए तो रसों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन वर्तमान में 12 या 11 रसों का वर्णन किया जाता है। किस का? एक वात्सल रस और भक्ति रस, दो और हो गए, वात्सल रस और भक्ति रस। यानी कि भक्ति रस में जैसे आपने देखा होगा, भक्ति रस में आपके भक्ति रस आता है तो उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो मैया रम रहा दूजा कहां समाए। तो वहां पर भक्ति रस की बात हो रही है। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट, एक बात करते हैं वात्सल रस। तो आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। या लुटियर कांवरिया का 8 सिद्धन और निध धारो सुखदेव भगत की गाय चराए विशारो। तो इस तरह से जो है इसमें कितने हैं? इस तरह से हमारे जो कुल अगर रसों की बात की जाए तो वर्तमान में रस कितने स्टूडेंट? वर्तमान रस जो है 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। 9 2 11। अब स्टूडेंट बात की जाए कि जो है भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो अपने जो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में केवल कितने रसों का वर्णन किया हुआ है? तो 8 रसों का वर्णन किया गया है। कितने का? नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो केवल 8 रसों का वर्णन किया है। तो सर ये बताइए कि किस रस का वर्णन नहीं किया गया है? तो बच्चे शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है। 9वें रस शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है। क्लियर, 9वां रस, और 9वां रस क्या है? शांत रस है। शांत रस है और शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है। बच्चे एक बात है, जब नाटक में बात कर रहे हैं, नाट्यशास्त्र पुस्तक में 8 रसों का वर्णन किया गया, 9वें रस का वर्णन नहीं किया गया। किसका? शांत रस का वर्णन नहीं किया गया। भैया बिल्कुल शांत खड़े हैं तो रस का बात को है। रस की बात हुई थी कि जिस काव्य वेशभूषा आदि को देखकर शरीर में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अब जब आप खड़े ऐसे स्टैचू बने हुए तो रस आनंद का आ रहा हो, लड़ुआ का। जब आनंद ही नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या होगा? यानी नाटक में रस की उत्पत्ति नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पढ़ा आपको रसों के बारे में जानकारी, और हमने बता दिया था कि भरत मुनि को क्या है? रस प्रवर्तक माना जाता है। तो इस तरह से हमने रसों के बारे में जानकारी पढ़ी। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, लाइक सब्सक्राइब करें।